हेलो इंग्लिश दीवाने, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश दीवाने। स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है टेंस। देन टुडे वी आर गोइंग टू लर्न टेंस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं टेंस। तो सबसे पहले हम देखेंगे टेंस में टेंस होता क्या है, यानी कि काल क्या है। उसके बाद हम देखेंगे टेंस के कितने प्रकार होते हैं, है ना। उसके बाद देखेंगे टेंस की सहायता से किसी हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करते हैं, उसके लिए क्या रूल होता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं आपसे सिर्फ एक ही चीज़ मांगना चाहता हूँ, वह है आपका समय। तो पूरे इस वीडियो को अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लीजिए और पूरे ध्यान से देखिए इस वीडियो को, ताकि आपका जो टेंस का सारा डाउट है ना, वो एक ही वीडियो के अंदर पूरी तरह से क्लियर हो जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश दीवाने, सबसे पहले हम क्या देखेंगे इंग्लिश दीवाने, हम देखेंगे टेंस होता क्या है। व्हाट इज टेंस, टेंस क्या है ना। क्या देखेंगे हम, काल क्या है। चलिए देखते हैं काल क्या है। देखिए टेंस, टेंस कहने का मतलब होता है काल। क्या होता है, काल। क्लियर। कल नहीं, कल मतलब हो जाता है आने वाला कल, बीता हुआ कल। कल नहीं, टेंस मतलब क्या होता है, काल। देखिए काल क्या होता है उसको समझते हैं, है ना। काल क्या होता है उसको अच्छे से समझते हैं। जैसे कि द टाइम एंड पीरियड ऑफ द हैपनिंग ऑफ एन एक्शन इज एक्सप्रेस्ड थ्रू टेंस ऑफ द फिनिट वर्ब्स। क्लियर, क्या समझ में आया इससे। देखिए आगे देखते हैं। टेंस किसी क्रिया का रूप है। क्या है टेंस, किसी क्रिया का रूप है जो किसी कार्य घटना का समय तथा दशा का बोध कराता है। दोस्तों, टेंस कहने का मतलब यह है कि जब किसी समय के साथ साथ किसी दशा का बोध हो और उस समय कोई कार्य हो, तब उसको हम कहते हैं टेंस, है ना। जैसे कि अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग यू नाउ। तो देखिए इसमें मैं आपको भी पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ाने के साथ साथ और क्या ऐड हो रहा है, समय। मैं पढ़ा रहा हूँ, वो हो गया काम, जिसमें क्या दशा बोध हो रहा है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। और इसमें एक और क्या हो रहा है, ऐड समय, जिसमें आप वीडियो में देख सकते हैं, है ना, कॉर्नर में चल रहा होगा टाइम। तो समय और दशा का जो बोध कराता है किसी कार्य के में, उसको हम क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं। क्लियर हो गया टेंस क्या होते हैं। चलिए अब टेंस बना कैसे, है ना, उसको जानते हैं। और टेंस कितने प्रकार के होते हैं उसको जानते हैं। डियर स्टूडेंट्स, टेंस को हम दो चीज़ों से मिलाकर बनाए हैं, जिसमें पहला है टाइम एंड दूसरा है वर्क। टाइम मतलब होता है समय एंड वर्क मतलब होता है काम, कार्य। तो टाइम कितने प्रकार के होते हैं, तो देयर आर 3 टाइप्स टाइम। यहाँ पर कितने प्रकार के टाइम हैं, 3 प्रकार के। पहला है प्रेजेंट, दूसरा है पास्ट एंड तीसरा है फ्यूचर। 3 प्रकार के क्या होते हैं, टाइम होते हैं। अब काम कितने प्रकार के होते हैं, काम 4 प्रकार के होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स वर्क, है ना। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। चलिए देखते हैं। पहला क्या है, इंडेफिनिट। दूसरा क्या है, कंटिन्यूअस। तीसरा क्या है, परफेक्ट। चौथा क्या है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसके बाद हम देखेंगे डिटेल से, है ना। चलिए, तो मुझे लगता है कि आपको टेंस कैसे बना ये समझ में आ गया होगा, है ना। टेंस 2 चीज़ों से मिलकर बना है, पहला टाइम एंड दूसरा वर्क। अब देखिए टाइम मैंने क्यों कहा और वर्क क्यों कहा, है ना। टाइम के साथ साथ हम क्या करते हैं, काम करते हैं, या फिर जब हम कुछ भी काम करते हैं तो उसके साथ साथ और क्या चल रहा होता है, टाइम। तो इन्हीं दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं टेंस। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेंस, अब टेंस में हम जानेंगे कि कितने प्रकार के टेंस होते हैं। तो टेंस के 3 प्रकार होते हैं स्टूडेंट्स। कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार। पहला है प्रेजेंट टेंस। क्या है, प्रेजेंट टेंस। इसका हिंदी मीनिंग होता है वर्तमान काल, यानी कि अभी, आज, उसको हम बोलते हैं वर्तमान काल। क्लियर। दूसरा टेंस है पास्ट टेंस, जिसका मतलब होता है भूतकाल। क्या होता है, भूतकाल। एंड फ्यूचर टेंस, तीसरा है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस मतलब होता है भविष्य काल, है ना। अब देखिए प्रेजेंट का मतलब क्या होता है, जो अभी है ना। और पास्ट का मतलब है जो बीत चुका है, और जो फ्यूचर का मतलब है वो आने वाला है।
तो टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। चलिए, टेंस तो क्लियर हो गया 3 प्रकार के होते हैं, उसका हिंदी मीनिंग भी क्लियर हो गया। अब देखते हैं काम। तो काम कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, जिसमें हमने पहले देखा था इंडेफिनिट। अब इंडेफिनिट किसे कहते हैं ये जानेंगे। देखिए, इंडेफिनिट कहने का मतलब है साधारण या फिर अनिश्चित। तो ऐसा जो काम अनिश्चित हो, है ना, जो काम अनिश्चित हो उसे हम क्या कहते हैं? इंडेफिनिट कहते हैं। क्लियर? अब देखते हैं कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस कहने का मतलब क्या है? कंटिन्यूअस कहने का मतलब यह है जो काम लगातार हो रहा हो। जैसे कि अभी, नाउ आई एम टीचिंग यू, मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये काम हो रहा है, इसी को हम क्या बोलेंगे? कंटिन्यूअस। क्लियर? चलिए, तीसरा काम होता है परफेक्ट, है ना। परफेक्ट का मतलब क्या होता है? जो काम पूरा हो गया हो, है ना, जो काम पूरा हो गया हो। जैसे कि अभी आप जान गए कि टेंस कैसे बना, है ना, तो उससे हम क्या बोलेंगे? परफेक्ट बोलेंगे। जो काम पूरा हो जाता है ना, उसे हम बोलते हैं परफेक्ट। उसके बाद आता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब क्या है? जो काम एक समय से हो रहा हो, ऐसा कोई काम जो एक समय से होता आ रहा हो और अभी तक हो ही रहा हो, उसे हम क्या बोलते हैं? परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्लियर? ओके। अब टेंस तो हम जान लिए कि टेंस क्या है ना, टेंस के कैसे बना, टेंस के कितने कैटेगरी होते हैं, क्लियर हो गया। अब देखेंगे, जैसे यहाँ पर प्रेजेंट टेंस है, तो इसी प्रेजेंट टेंस में 4 काम होगा, है ना, इसी प्रेजेंट टेंस में 4 काम होगा। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर देखिए, ये प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट में 4 काम होगा, है ना, वर्तमान में भी ये 4 काम होगा। तो उसको हम लोग बोलेंगे जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। मैं क्या बोल रहा हूँ, सबको क्लियर हो रहा है ना? मेरे बोलने का मतलब यह है कि जो 4 काम है वो तीनों टाइम में अलग अलग होगा। प्रेजेंट में भी 4 काम होगा, पास्ट में भी 4 काम होगा एंड फ्यूचर में भी 4 काम होगा, है ना। तो इसका मतलब यह है कि प्रेजेंट में भी 4 काम होंगे, मतलब प्रेजेंट के कितने टेंस होंगे? 4 टेंस होंगे। उसी प्रकार पास्ट का भी 4 टेंस होगा और फ्यूचर का भी 4 टेंस होगा। तो टोटल कितने हो जाएंगे? यहाँ पर देखते हैं, 3 × 4 = 12, है ना। तो कितना होगा टोटल टेंस? 12 टेंस होंगे। जैसे कि पहला क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथा क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसी प्रकार, है ना, इसी प्रकार किसका होगा? पास्ट का। क्या होगा? पहला पास्ट इंडेफिनिट, फिर पास्ट कंटिन्यूअस, उसके बाद पास्ट परफेक्ट, फिर क्या होगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्लियर? उसके बाद क्या होगा? फ्यूचर का होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो टोटल कितने टेंस होंगे? 12 टेंसेंस होंगे। चलिए, अब ये 12 टेंसेंस का स्ट्रक्चर जानते हैं। मैंने आपको बोला था कि हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हम टेंस की सहायता से सीखेंगे, तो उसके लिए रूल क्या होता है। अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर्स। अब इसी स्ट्रक्चर की सहायता से हम किसी भी हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश सेंटेंसेस में ट्रांसलेट करेंगे। अब देखिए, किसी भी टेंस में, है ना, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, पास्ट इंडेफिनिट हो, फ्यूचर इंडेफिनिट हो, सभी में कितने प्रकार के होगा? 4 प्रकार से हम सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। जिसमें से है पहला अफर्मेटिव, है ना। अफर्मेटिव मतलब होता है सकारात्मक, पॉजिटिव, है ना। तो इसके लिए स्ट्रक्चर्स क्या होता है? पहले होगा सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये क्या है? अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर्स है। क्लियर? उसके बाद सेकंड देखते हैं। सेकंड का होता है नेगेटिव। नेगेटिव का स्ट्रक्चर्स क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद होता है इंटरोगेटिव, जिसमें हम क्वेश्चन करते हैं। उसका स्ट्रक्चर्स होता है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद होता है नेगेटिव इंटरोगेटिव, जिसका स्ट्रक्चर होता है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, या फिर जो टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब का फॉर्म चेंज होगा, प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? अब देखते हैं
ये तो हो गया स्ट्रक्चर्स। अब यहाँ पर मैंने लिखा है हेल्पिंग वर्ब। अब इस हेल्पिंग वर्ब को देख लेते हैं कि किसके साथ किस टेंस में क्या हेल्पिंग वर्ब लगेगा, है ना। तो यहाँ पर मैंने पहले से ही लिख दिया है हेल्पिंग वर्ब। अब देखते हैं हेल्पिंग वर्ब किस में क्या लगेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर है टेंस कैटेगरी एंड यहाँ पर है वर्क, है ना। इंडेफिनिट है, कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस है। और यहाँ पर टेंस, तो टेंस के अकॉर्डिंग जैसे कि यहाँ पर देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इन सब में कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या हेल्पिंग वर्ब होगा, डू डस। क्या होगा, डू डस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या हेल्पिंग वर्ब होगा, इज, एम, आर। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या हेल्पिंग वर्ब होगा, हैव, हैज। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या हेल्पिंग वर्ब होगा, हैव, हैज प्लस बीन। अब देखिए इस इंडेफिनिट में डू डस तो होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डस हेल्पिंग वर्ब होगा, उसके साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। उसी प्रकार कंटिन्यूअस में वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगेगा, परफेक्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस में वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगेगा। ठीक इसी प्रकार पास्ट का होगा एंड फ्यूचर का होगा, जिसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, इसके लिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि इस स्ट्रक्चर की मदद से हम सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए, है ना। जैसे कि राम एक आम खाता है, राम इट्स अ मैंगो, राम इट्स अ मैंगो। राम एक आम नहीं खाता है, राम डजंट ईट अ मैंगो, राम डजंट ईट अ मैंगो। क्या राम एक आम खाता है, डस राम ईट अ मैंगो, डस राम ईट अ मैंगो। क्या राम एक आम नहीं खाता है, डस राम नॉट ईट अ मैंगो, डस राम नॉट ईट अ मैंगो।